हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर स्टेटमेंट है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या लिख करना है, इन को जो अपने को हमारे पास जो ये नंबर है इसे हमने क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपोनेंटेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में तो उसमें हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10। अब हमें लिखना है 10 की पावर कितनी आएगी, 2 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या आ गई, 5। फिर क्या आएगा, प्लस, उसके बाद वैल्यू क्या है, 7। 7 के बाद कितनी टर्म्स हैं, कितने डिजिट हैं, 4। तो ये क्या गया, 10 की पावर 4। प्लस अब क्या है, 9। अब 9 मल्टीप्लाई 10, 10 के बाद 9 के बाद कितनी टर्म्स हैं, 3। प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2। प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 के बाद क्या है, 1। प्लस उसके बाद क्या आएगा, 4। ये क्या हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, 12719, 1,20,719। अब 1 के बाद क्या लिखेंगे, 10 की पावर क्या आएगी, कितने डिजिट हैं, 5। अब क्या आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, कितने डिजिट हैं पीछे, 4। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 3। प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 2। 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 1। प्लस 9। ऐसे ही आप और नंबर्स को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। हम ये जो नंबर है इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने नंबर्स बनाए हैं, अब हमने नंबर्स से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी पहले, तो अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर्स बनाने हैं। तो अब देखो सबसे ज़्यादा डिजिट किसकी हाई पावर क्या है, 10 की 4 है। तो इस टर्म में हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपने 4 भी लिखा है तो भी सही है। अगर आप इसे एक्सप्लेन ऐसे भी लिखना चाहें, 4 मल्टीप्लाई, और चलो इस समय कर लेते हैं। अब 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, बिकॉज 10 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब इसके साथ भी आप 4 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। 10 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब इस समय देखो कितने हैं, 0 कितनी है मैक्सिमम, 4। तो सबसे पहले मीन्स 8 के पीछे कितने डिजिट हैं, 4। तो हमने 8 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 लिख लिया। अब 6 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3। अब 0 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2। 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1। तो और 5 के पीछे 0, कोई डिजिट नहीं है। अब ऐसे इस समय देखो कितने, 3 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2 3 4 है, 10 की पावर 4 है तो 4। 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 7 के पीछे क्या है, 2 डिजिट है। और 5 के पीछे क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो बीच में क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर्स दिए हैं इन स्टेटमेंट में, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस कितना है, इतना दिया गया है। और ये जो नंबर है हमें इसे लिखना है एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 384 है। तो सबसे पहले तो हमने 3 के बाद जो पहला डिजिट है उसके बाद पॉइंट डालकर 0 से पहले जितने डिजिट हैं उन सबको लिख लेना है। 384 84 ही है तो लिख लिया। अब मल्टीप्लाई क्या आएगा, 10। 10 की पावर हम कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से हमने पॉइंट लगाया है, उसके बाद में से हमने पॉइंट लगाया है 3 के बाद में से, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 की पावर है 8। अब ये क्या है हमारा आंसर। अब इसमें देखो, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ दिस।
तो अब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद 2 7 5 6। अब 10 की पावर क्या आएगा, हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया है, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट सम में देखो 3 मल्टीप्लाई, अब देखो हमने पॉइंट लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, 3 अकेला है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। 10 की पावर क्या आएगी, 3 के बाद कितनी जीरोज़ हैं 8 मीटर पर सेकेंड। जो यूनिट दिए गए हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इन दिस माइक्रो मीटर पर सेकेंड, जो यूनिट दिए हैं वो एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब गैलेक्सी, इन अ गैलेक्सी देयर आर एवरेज लाइक 100 ट्रिलियन स्टार्स, गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं। तो अब देखो 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 के बाद कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 की पावर क्या आएगा 11, हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखो द यूनिवर्स इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, यूनिवर्स जो है इतने साल पुराना है। तो अब यहाँ पर लिखे 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, जहाँ पर हमने पॉइंट लगाया उसके बाद कितनी डिजिट हैं 3 3 6 3 9 एंड 10। 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी सिंपल ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा 1 2 3 जीरोज़ हैं 3 6 9 12 15 18 18 19 20, कितनी जीरोज़ हैं 20 मीटर आंसर।